हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट एज पर नीट एंड जेईई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। आपके होम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन साथ साथ में इट वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो आइए हम लोग सीखें बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत ही क्या पड़ी, नीड ही क्या थी। तो इसके प्रीवियस एटॉमिक मॉडल्स में हम लोगों ने पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया एटम क्या है, सॉलिड स्फीयर है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उन्होंने बताया एटम हॉलो है, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। लेकिन देयर वॉज द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की खामियां को, कमियों को, ड्रॉबैक्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोर्स ने जो है अपना प्रपोजल दिया, अपना आइडिया दिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और वो जो 2 कमियां थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, वो क्या थी हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। 2 चीज़ को, इन 2 फिनोमेना को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसको टैकल आउट करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को जस्ट बोर्स प्रपोज द आइडिया पॉस्टुलेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे फर्स्ट बात, क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि दिस इज द पॉस्टुलेशन, यानी जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो पॉस्टुलेशंस के बेस पे, अपने खुद एक आइडिया के बेस पे उन्होंने कॉन्सेप्ट को पुट फॉरवर्डेड किया इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। तो दिस वन इज जस्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, एक पॉस्टुलेशंस हैं। और पहला पॉस्टुलेशन बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इनटू फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। देखिए सिमिलरिटी क्या है, रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने भी बताया, बोर्स ने भी कहा कि ठीक है, बोर्स ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन बोर्स ने क्या कहा कि इनटू फिक्स्ड एनर्जी लेवल, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका एक एटम है, एटम के सेंटर पे ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की चारों तरफ ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैं, जिनका की रेडियस क्या होगा, फिक्स होगा, जिनका की रेडियस क्या होगा, फिक्स होगा। और इसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को, जिनकी रेडियस फिक्स्ड होगी, जिनका जो एनर्जी जो है फिक्स्ड होगी, इसी को उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिट। क्या बोला गया, ऑर्बिट बोला गया। ऑर्बिट, बोहर ने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। ऑर्बिट का मतलब क्या है, द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस इनटू एन एटम इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट। बोलो बात समझ में आई। तो बोर्स ने क्या कहा कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक क्लास के अंदर सीट लगी है, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, इस तरीके से सीटों का अरेंजमेंट है इन द क्लास। अब स्टूडेंट या तो पहली सीट पे बैठेगा, या तो दूसरे सीट पे बैठेगा, या तो तीसरी सीट पे बैठेगा। जो पहली और दूसरे सीट की जो बीच में गैप है, उस पे स्टूडेंट बैठ नहीं सकता।
बोलो बात समझ में आती है? यस, ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल। यदि स्टूडेंट को फोर्थ वाली लास्ट सीट पे, सपोज दैट लास्ट सीट पे स्टूडेंट बैठा है, तो ये वो जो है उसको उठा करके हमको किसी दूसरे सीट पे बैठाना है, तो किसी दूसरे उठा करके हमको बैठाना पड़ेगा, पिकअप करके बैठाना पड़ेगा। यानी एक सीट से दूसरे सीट के बीच में या एक सीट से तीसरे सीट के बीच में देयर इज द सम गैप्स, देयर इज द एनर्जी गैप। और यही है बोर्स एटॉमिक मॉडल कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर तो लगाएगा, लेकिन इनटू फिक्स्ड पाथ, इनटू फिक्स्ड एनर्जी लेवल, वो पाथ जिसका कि एनर्जी लेवल क्या होगा, फिक्स होगा। यदि इसको हम कंपेयर करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम कैसे समझ सकते हैं कि क्लास के अंदर हमने क्या बिछा दिया, चटाई बिछा दी। अब चटाई बिछा दी है और उसके ऊपर स्टूडेंट्स को बैठना है, तो स्टूडेंट कहीं भी बैठ सकता है। पर्टिकुलर स्टूडेंट में सिट एट एनी प्लेस ऑन द चटाई, कहीं भी बैठ सकता है। तो उसमें एनर्जी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एनर्जी का कोई गैप नहीं है, एनर्जी का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इन केस ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहीं भी चक्कर लगा सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन बोर्स ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इनटू फिक्स्ड एनर्जी इनटू सर्कुलर पाथ। बोलो बात समझ में आती? ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये फिक्स्ड पाथ हो गए, ये फिक्स्ड ऑर्बिट हो गए, और इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जा सकता है, इट में गो अप टू इनफाइनाइट। बोलो बात समझ में आती है? इसी को हम लोगों ने 9th या पिछले वाली क्लास में क्या सीखा था कि ये K है, L है, M है, N है, O है, P है एंड सो ऑन। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। दिस सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी का चेंज नहीं कर सकता। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी चेंज विथ टाइम। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, तब तक उसकी एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आती है? जैसे कोई स्टूडेंट है, यदि फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ है, तो उसके एनर्जी लेवल में तब तक नहीं परिवर्तन होगा जब तक कि उसके सीट को चेंज न किया जाए। बोलो बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी चेंज विथ टाइम, लेकिन हाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है? कैसे? वही पहला हुआ, जैसे मान के चलिए पहली सीट पे बैठा हुआ जो स्टूडेंट है, यदि उसकी एनर्जी को हमको बदलना है, उसके सीट को हमको बदलना है, तो उसको उठा करके हमको या तो पीछे भेज देना, दूसरे सीट पे भेज देना पड़ेगा, दूसरे सीट पे भेज देना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, या वाइसी वर्सा लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। बोलो बात समझ में आती है? यानी इलेक्ट्रॉन जब तक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता रहेगा, जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, तब तक उसकी एनर्जी में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। बोलो बात समझ में आती है? लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मारता है, जंप करता है, सो देयर विल बी चेंज इनटू देयर एनर्जी। उसके एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा। अगला पॉस्टुलेशन जो थर्ड पॉस्टुलेशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है, हर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिसकी अंदर, जिसके ऑर्बिट जो है यानी एंगुलर जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, दैट में बी इक्वल, दैट मस्ट बी इक्वल टू द NH/2π। NH/2π एंगुलर मोमेंटम क्या है? दैट इज मोमेंटम ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस mvr, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहें, mvr, दिस इज एंगुलर मोमेंटम एंड दिस विल बी इक्वल टू nh/2π। यानी इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, nh/2π। n क्या है, इट इज इंटीजर, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी जो ये n है किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। यदि हम कहें कि पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बताइए mvr, दैट विल बी इक्वल टू nh/2π। n की वैल्यू 1, दूसरे के लिए 2h/2π, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा h/π। तीसरे ऑर्बिट में कितना होगा 3h/2π, 3h/2π। यदि हम बात करें कि फोर्थ ऑर्बिट के लिए तो 4h/2π। यानी कहने का मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी होल नंबर 1 2 3 4 5। कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है 1.5h/2π नहीं हो सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द Bohr's atomic model. Angular momentum of electron must be equal to nh/2π। बोलो बात समझ में आती है। तो इस तरीके से these are the postulations of a Bohr's atomic model। ये टॉपिक इस तरीके से आपसे सवाल नहीं आता है। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज पर कैलकुलेशन पार्ट। अब इस केस में कैलकुलेशन में क्या क्या होगा थोड़ा सा देखिए। यदि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगी, डिफरेंट सेल्स होंगी और इनकी अपनी क्या होगी, एक फिक्स्ड रेडियस होगी। तो रेडियस का कैलकुलेशन सीखेंगे। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाएगा तो इसकी क्या होगी, एक एनर्जी होगी। तो हम लोग एनर्जी का जो है कैलकुलेशन करेंगे। एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है इनटू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से जो है रिवॉल्व करेगा। तो इसमें हमको क्या सीखना होता है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या कैलकुलेटिव जो पार्ट है, we have to study, we have to learn the radius of particular orbit, we have to study or learn the energy of electron, energy associated with kinetic energy, potential energy, total energy of any electron into any orbit. Then we have to study the velocity of a electron in a particular orbit. तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको कि हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप क्या करेंगे, यू विल मेमोराइज द बोर्स एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेशंस। गॉट इट क्लियर? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।